वेलकम टू मिथिला टीवी। आज मिथिला टीवी में आप तमाम दर्शकों को स्वागत करता हूं। मैं श्याम सुंदर झा। मिथिला टीवी पर अब तक 15 डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट जो मैथिली भाषा में हो चुका है। आज हम इस डिबेट को 16वां डिबेट के नाम से जानेंगे। इस 16वें डिबेट में हम एक परिवर्तन की ओर देखते हुए अगर कहे जो हम इसको भाषा में परिवर्तन किए हैं, आज हम इस डिबेट को हिंदी में करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की अब वो घड़ी आ चुकी है जो किसी भी समय राष्ट्रीय दल अपने लिस्ट को मीडिया के सामने रख देगी और सभी को अपने अपने मनसूबे को लेकर के अपने अपने जनता के बीच में पहुंचना शुरू कर देंगे। आज जो ये डिबेट है वो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसी के परिप्रेक्ष्य में रखा हुआ है, जिसका विषय है अब की बार किसकी सरकार। बिहार में ऐसे तो बिहार को प्रयोगशाला सदियों से कहा गया है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कुछ खास तौर से देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता को, मतदाता को रुझाने के लिए अपने अपने पिटारे को खोल दिए। क्या होगा? सबसे पहले मैं अपने दर्शक को, अपने प्रवक्ताओं, अपने हम अतीत का परिचय कराएं। हमारे आज के डिबेट में हमारे सम्माननीय माननीय अतिथि हैं आदरणीय माधव कुमार चौधरी भाजपा से। दूसरे अतिथि हैं आदरणीय मोहम्मद चांद कांग्रेस से। और तीसरे अतिथि हैं आदरणीय DK कुशवाहा आदर्श मिथिला पार्टी से। और एक अतिथि हमारे और थे सुमनजीत कुमार जन स्वराज से, जो किसी कारणवश, टेक्निकल कारण के बस ज्वाइन नहीं कर पाए। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक से हम एक निवेदन, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जहां से देख रहे हैं वहां से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कमेंट बॉक्स में, इस डिबेट के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। आपको जिस पार्टी को अपना मत देना या अपना भाव जोड़ना है, या जिस प्रवक्ता की बातों को सुनकर आपको लगता है कि इस प्रवक्ता में कुछ खास है, उस प्रवक्ता के लिए या इस चैनल के लिए यदि इस चैनल में कोई कमी दिखती है तो सुझाव के लिए लिखिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम अब बिना समय गवाए हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो हमारा जो आज का विषय है कि अब की बार किसकी सरकार, तो हम सबसे पहले चलते हैं बेतिया। बेतिया से हमारे सम्मानित आदरणीय DK कुशवाहा जी हैं, जो आदर्श मिथिला पार्टी बिहार के क्षेत्रीय दल में इनकी गिनती है। लेकिन अगर कहा जाए कि आदर्श मिथिला पार्टी क्षेत्रीय दल केवल अभी तक सीट नहीं हासिल कर पाई है, लेकिन बहुत जगह पर अपने उम्मीदवार को खड़ी कर पा रही है पार्टी। कुशवाहा सर, आप मुझे बताइए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। बिहार में अब की बार जो मिथिला पार्टी को समर्थन करेगा, मिथिला पार्टी के लिए, मिथिला के लिए पूर्ण राज्य की जो दर्जा देने का काम करेगा, उसी की ही पूर्ण सरकार बनेगी। अभी तक आप बिहार में देख रहे हैं कि जातिगत केवल राजनीति किया जा रहा है। बिल्कुल जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि मिथिला को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दिया जाए। 1910-12 की ही बात है, उसी समय मिथिला को पूर्ण राज्य की घोषणा मतलब कर दी जानी चाहिए थी। आप देखेंगे पूरे भारत में कि जो भी राज्य जो कम में आबादी का है वह बहुत ही विकसित हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े राज्य है विकास नहीं कर पाए। तो हम बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बहुमत में वही सरकार बिहार में राज करेगी जो मिथिलांचल की और मिथिला की पूर्ण राज्य की स्वीकृति प्रदान करेगी। ठीक है। अब हम आदरणीय माधव कुमार चौधरी जी, प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो बिहार में वो पार्टी राज करेगी जो बिहार में मिथिला राज्य को देने की बात करेगी। क्या कहेंगे आप माधव जी? नमस्कार। हम लोग अभी बिहार के सरकार में है। बिहार में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। NDA पुनः
2025 में 225 सीट के साथ पुनः नीतीश सरकार का गठन होगा। और वो इसलिए होगा कि हमने जो बात अभी मिथिला पार्टी के बंधु ने उठाए हैं, तो उन तमाम मुद्दों पे हमने काम किया। मिथिला का कैसे विकास हो, इस पे काम केवल और केवल एनडीए की सरकार ने की है। मैथिली को स्तमन सूची में देने की बात हो, अथवा विभिन्न प्रदेश में जहां एनडीए की सरकार है, झारखंड हो या दिल्ली हो, वहां पर में भी मैथिली को जगह देने का काम किया। आज पूरे देश में केवल बिहार में 2 एम्स है, वो एक एम्स मिथिला को देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही हम यहाँ की आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट पर में जोरदार काम कर रहे हैं। साथ ही अभी हाल में पूर्णिया आकर के प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड का गठन किए हैं। आज से पहले की सरकारों के द्वारा जो मिथिला की उपेक्षा हुई, अब मिथिला की अपेक्षा को पूरा किया जा रहा है। मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम एनडीए की सरकार में हो रही है। इसलिए 2025 में फिर से एनडीए सरकार का गठन होगा। बिहार विकास का रफ्तार पकड़ चुका है। बिहार के आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट अभूतपूर्व हुआ है और वो अभी भी जारी है। और अब बिहार 2020 के बाद से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ा है और वो औद्योगिक विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। 2025 से फिर से नीतीश 2025 सीट के साथ बनने जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं एक और प्रवक्ता है, फिर मैं आऊंगा हम सम्मानित कुशवाहा सर के पास में। हमारे पास में एक अतिथि है, हमारे मोहम्मद चांद सर। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है बिहार में, क्या लगता है इस बार, अब की बार किसकी सरकार? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं हम लोग को डिबेट शो में लाइव लाने के लिए। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे साथी जो भाजपा के माधव कुमार जी बात कही है, जितने कॉन्फिडेंस से ये बात यह कह रहे हैं, शायद अगर इनको हकीकत मालूम होगा तो इनको पता होना चाहिए कि वास्तविक में बिहार में क्या चल रहा है। हमारी आवाज साफ जा रही है? जी 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 जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वास्तव में बिहार में ये चल रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह सुशासन बाबू अभी, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 52 सालों में जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार और जिस तरह से अभी लूटमार और जिस तरह से अभी लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, जिस तरह से अभी क्राइम सबसे ऊपर है। राहुल जी ने भी कहा था, क्राइम कैपिटल की बात राहुल गांधी जी ने 3 महीना पहले कहा था, जिसपे भाजपाइयों को बहुत मिट्टी लगी थी, जेडीयू के जो साथी थे उनको। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जितना क्राइम हो रहा है, क्या बिहार में आपने पहले कभी देखा था कि दिन दहाड़े किसी हॉस्पिटल में, वो भी बिहार के राजधानी पटना में एक बड़े हॉस्पिटल में जाके और गोली मार के 5-7 लोग जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाते हैं और वापस वो चले आते हैं दिन दहाड़े? अभी अगर आप बात करें तो पिछले 3 महीना में 749 लोगों का मर्डर हो चुका है। अगर आप बात करें तो कल ही हमारे दरभंगा में गोली चली है। जो जेलर के 2 मालिक थे, वो एक युवा साथी थे, वो दुकान बंद करके जा रहे थे और रास्ते में कई लोगों ने घेर के उनको गोली मार दी और उनकी सभी जेबी को छीन लिया गया। तो आप अगर क्राइम कैपिटल की बात करें बिहार में, तो सबसे ज्यादा ऊपर है। तो आंकड़ों की बात किया जाए, और माधव झा जी जो पुराना विकास दोहरा रहे हैं, इस विकास का आप ढोंग छोड़ दीजिए। जनता जान रही कि अभी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है। तो जिस तरह से लोगों में अभी गांधी मैदान में जिस तरह से गोलियां चली, कुछ दिन पहले कि सुपौल में जिस तरह से गोलियां चली, कुछ दिन पहले भागलपुर में 3 साथियों को मार दिया गया, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे 2000-4000 रुपया लेके पर डे मर्डर हो रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने मर्डर हुए हैं, 744 मर्डर पिछले 3 महीना में, उसमें एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। तो आप कहां से सुशासन की बात कर रहे हैं? लोग दिन दहाड़े बंदूक लेके घूम रहे हैं सड़कों पर। उनको पता है कि बिहार में सरकार चल नहीं रही है, बिहार का सरकार फेल है, नीतीश कुमार फेल है। नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी है, तो आप देख रहे हैं कि मंच पर किस तरह का वो उनका हरकत है, मंच पर किस तरह से लोगों से वो मिल रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी है, वो साफ जाहिर करता है कि नीतीश कुमार अपने सेंसलेस हो चुके हैं। तो आप इस वजह से जितने
अपराधी है, उस चरम सीमा पर अपराध कर रहे हैं। तो इस चीज को देखना चाहिए कि बिहार में क्या चल रहा है। और आप वाले कहना आसान है कि वैकेंसी नहीं है बिहार में, फंडा नहीं है बिहार में, लेकिन अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस बार नीतीश बाबू भी साफ है, इस बार भाजपा के भी साथी साफ है। महागठबंधन का उम्मीदवार और महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बिहार में बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ना ही एनडीए वाले किसी भी साथी को किसी भी एक सवाल का जवाब है उनके पास। ठीक है माधव जी, माधव सर, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भाजपा के किसी भी साथी को एक भी जवाब नहीं है, और उस इनके सवाल के जवाब आप दीजिएगा। एक मिनट, ये सवाल हमने लिख के रख लिया है। और एक हमारे प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, कुशवाहा सर इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, हम उनके पास जा रहे हैं, फिर हम उनके सवाल लेंगे। कुशवाहा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी हमारे साथी माधव जी ने बिहार की मतलब विकास की पर बहुत जोर दे रहे थे और नारा दे रहे थे 225 का। हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप मिथिलांचल के लिए आपने कहा कि हमने यह किया वहां किया, आप मिथिलांचल के लिए अभी तक आप एक कब मतलब यहाँ किस जगह पे उठाई है कि हाँ एक पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया जाए मिथिलांचल को, मिथिला को एक पूर्ण राज्य दर्जा दिया जाए। यहाँ पे देखा जाए तो पूरे पश्चिमी चंपारण से हमारे यहाँ पे पूरे चीनी मिल यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। रोड की गली गली दुर्दशा देखिएगा तो उसी तरह का है। प्रतिदिन घटना तो उसी तरह का हो रही है। मतलब आम बात हो गई है गोली चलाना आजकल। और ये डबल इंजन की सरकार और विकास में विकास की बात किए जा रहे हैं। अभी तक इनकी मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे क्या मतलब इनका एक्शन रहा है। और खासकर हम मिथिला पार्टी के लिए कहना तक मोदी सरकार, मोदी जी की बात इन्होंने बताया, नीतीश जी की बात इन्होंने बताया। कहा मोदी जी और नीतीश जी अभी तक के इन लोग कहे कि नहीं एक मिथिला राज्य पूर्ण राज्य बननी चाहिए। अगर बिहार में एक अलग, जिस तरह हम लोग झारखंड को अलग किए तो मिथिला को अलग करेंगे तभी संभव है विकास है। उस तरह की लोग कब योजना बनाई है और उस पर क्या किए हैं, और चंपारण की चीनी मिल कब चालू होगी। अगर विकास दर पकड़ने लिया है तो चीनी मिल कब चालू करेंगे। मोदी जी इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जब चनपटिया में आएंगे, मोतिहारी में आएंगे तो यहाँ के चीनी से बना हुआ चाय पीकर जाएंगे। उसके बाद 2 बार आ चुके, आज तक उनके जुबान से नहीं निकला कि हाँ चीनी मिल चालू होनी चाहिए। फैक्ट्री मतलब सब दुर्दशा ही भरा हुआ है। फिर ये कैसे डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं कि हम विकास पे विकास किए जा रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए विकास के नाम कहने पे। ठीक है माधव जी, आपने दोनों प्रवक्ता को सुन लिए, दोनों प्रवक्ता के सवाल के जवाब आप दीजिए। हम बताना चाहेंगे दोनों भाइयों को कि आप चंपा विश्वास कांड बिहार में नहीं होगा, पौवी हत्याकांड बिहार में नहीं होगा। किसी का कार, किसी मतलब बड़े पदाधिकारी का कार सड़क पे यदि चलता रहे तो वो मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंच जाता है। किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम एनडीए की गवर्नमेंट में नहीं हो रही है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। पारस हॉस्पिटल की चर्चा इन्होंने की, वो जो अपराधी था वो गिरफ्तार हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, डेवलपमेंट की बात हो रही है। अरे वो चीनी मिल में ही एथेनॉल प्रोजेक्ट, 37 एथेनॉल प्रोजेक्ट शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, लेकर के आए थे। अभी हमारे नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं। कई कारखानों का निर्माण हुआ है। मधुबनी में कई फैक्ट्री लगने जा रही है। ऐसा चल रहा है औद्योगिक विकास, वो सीधे नहीं होगा। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, ना सड़क था ना कोई व्यवस्था था। अब सारा निर्माण कार्य हो रहा है, कई एनएच एसएच का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, अब बाढ़ को नियंत्रण के लिए 11,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान मोदी गवर्नमेंट ने किया, जिसका असर है आज आप कोसी, जो सबसे बड़ा फ्लडेड इलाका कोसी के दोनों तटबंध का पक्कीकरण कर दिया गया है। तो आप जो ये लोग इशू उठा रहे हैं वो इशू बेस है विपक्ष। यही कारण है रीमर पॉलिटिक्स पे आधारित राजनीति कर रहा है विपक्ष। वोट चोरी की बात, अफवाह, अरे बुथ लुटेरे थे ये लोग, बुथ लूट करके सरकार बनाते थे। अब मतदाता वोट गिराता है तो अफवाह फैला रहे हैं वोट चोरी का। आज तक एक साक्ष्य से नहीं दिया गया। अफवाह की राजनीति ये कर रहे हैं। भारतीय लोकतांत्रिक तमाम संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
पता नहीं कहाँ से इनको ये ऐसा सजेशन मिल रहा है। तो ये विपक्ष इशूलेस विपक्ष है। हमने कहा 2025 में 225 सीट जीत करके आ रहे हैं। लड़ाई कहीं है ही नहीं, लड़ाई 65-35 की है। एनडीए जहाँ 65% जनाधार की बात कर रहा है, वहीं पर में ये लोग अभी 35% के भीतर में हैं। तो लड़ाई तो हम कहीं देख नहीं रहे हैं। हम तो एक तरफा सरकार बनाने की, पुनः सरकार का गठन हो और अगली कार्य योजना पे हम काम करेंगे। हमने पिछले 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी। 30 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य इस 5 वर्ष में एनडीए की सरकार ने की है। पुनः हमने वादा किया है कि 1 करोड़ से अधिक रोजगार का अवसर बिहार में उपलब्ध होगा। उस ओर बढ़ चुका है बिहार। आज मखाना प्रोसेसिंग यूनिट पूर्णिया में हो, दरभंगा में हो, अपार संभावना बढ़ रही है। लोग दिल्ली मुंबई जो पलायन कर गया था मल्लाह समाज का लोग, वो लौट करके आकर के मखाना की खेती कर रहा है और वो उस मखाना में अच्छी आमदनी उनकी हो रही है। तो यहाँ रोजगार उपलब्ध करवा, आप सरकार के एजेंडा में रोजगार आ गया है, ये तो उपेक्षित है। पुरानी सरकारें जो थी वो एकल भाड़ा समानीकरण नीति लागू करके झारखंड से कच्चा माल ले जा करके पश्चिमी राज्यों का औद्योगिक विकास किया, लेकिन बिहार का औद्योगिक विकास नहीं किया। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों का समय लूंगा कि एक कोई दर्शक है जो कमेंट किए हैं, वो कमेंट में लिख रहे हैं कि जो बिहार से प्रतिभा का पलायन कब रुकेगी और कौन रोकेगा। ये हमारे जो व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि जो बिहार से प्रतिभा का पलायन कब रुकेगी और कौन रोकेगा। ये हैं विश्वनाथ कामती, ये कमेंट में लिखे हैं। कामती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट किया और आपके सवाल हमने सत्ता पक्ष के सामने रखा है और विपक्ष के सामने भी रखा है। जो बिहार से प्रतिभा की जो पलायन हो रही है, वो पलायन रुकने की बात कब होगी और कौन रोकेगी। एक सवाल के जवाब में कुछ कमेंट में आए और उसको हमने पढ़ के सुनाया। अभी आप भी अपना कुछ बात करना चाहते हैं मिथिला टीवी के माध्यम से सत्ता पक्ष को, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। और कुशवाहा सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। जी, अभी हम अपने सम्मानित साथी जो हमारे माधव जी अभी बात आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं। सारा आंकड़ा कागज का सारा पॉइंट दे रहा है। धरातल पर भी इनको हम लाना चाहेंगे कि धरातल पे आप मतलब हमारे यहाँ चंपारण में कारखाना पूरा जो पहले से चल रहा है वो बैठा हुआ है, अभी तो कोई उस पर चलाने की कोई यति नहीं है। और जहां तक हमारी जो प्रश्न है इनसे कि मिथिला को पूर्ण राज्य के प्रति इनका क्या विचार है। बीजेपी पार्टी जो हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय के जो देखते थे, जमाना को देखते थे, वो तो अब रहा नहीं। अब इनका तो पार्टी केवल जुमला पर हो गया है, केवल 225 225 जुमलाबाजी पर केवल लेके जा रहे हैं। पलायन के लिए क्या इनका विचार है और कारखाना यहाँ कब चलेगी और मिथिलांचल को पूर्ण राज्य की दर्जा ये क्यों देंगे कि नहीं देंगे, इनके मैनिफेस्टो में है कि नहीं है। हमारे साथी से यह हम चाहेंगे कि क्या उस पर ये अपना विचार देना प्रकट चाह रहा है करना। ठीक है माधव जी, आपके हम बताना चाहेंगे मिथिला के बारे में क्या है आपकी राय। मिथिला को पूर्ण राज्य घोषित करना है कि नहीं करना है। जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई थी, उससे पहले हम जनसंघ थे। जनसंघ के जमाने से ही हमारी नीति है छोटे राज्यों का समर्थन का, भाषाई राज्यों का समर्थन का, तभी सर्वांगीण देश का विकास होगा। बिहार में दोनों जगह है। अभी का जो स्थिति है सो मिथिला के विकास का अवसर है। पहले मिथिला का विकास होने दीजिए, मिथिला राज्य भी बनेगा और मिथिला भारतीय जनता पार्टी ही बनाने का काम करेगी। बड़ा बड़ा जो राज्य विकास नहीं कर पाया और आप तो भौगोलिक स्थिति से देखिए, आप बोली के आधार पे देखिए, तो मतलब सबसे पहले आपको घोषित करना चाहिए मिथिला को पूर्ण राज्य की दर्जा आपको देना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा दोनों साथियों से आग्रह है, मैंने बड़ी गौर से दोनों साथियों की बात को सुने हैं। माधव कुमार जी, आप सीधा सीधी बकवास कर रहे हैं, यहाँ कोई लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात ये है, आप कह रहे हैं कि मिथिला का विकास होगा
बिहार का विकास होगा। भाई साहब, आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलकर। पिछले 20 साल से आप लगातार एनडीए के गठबंधन में आप लोग जदयू और भाजपा सरकार में है, तो आप अभी भी वर्तमान में सरकार में है, तो आप विकास होगा क्या कर रहे हैं? विकास हुआ क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? विकास करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज भी आप सरकार में और आप कह रहे हैं कि विकास होगा, इसका आपको विपक्ष में नहीं ना कि आप सत्ता में आइएगा तो भी विकास कीजिएगा। आप ऑलरेडी सत्ता में बैठ के कहते हैं हम विकास करेंगे। विकास करेंगे कब कीजिएगा? 20 साल से सरकार है, विकास करेंगे? जितना बात आप कह रहे हैं बैठ के, ये कहना आसान है, क्या समझे? दूसरा लॉजिकल बात, आपने वोटर लिस्ट की बात है, कहीं मैं गौर से सुन रहा था, राहुल गांधी जी ने खुलासा किया महाराष्ट्र के दो तीन असेंबली की बात उन्होंने कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही घर से 80 वोटर, जो 0 नंबर मकान से 80 वोटर का नाम लिस्टिंग के साथ उन्होंने दिया, और आपके लोगों ने इंक्वायरी की और वास्तव में वहां 80 लोग वोटर पाए गए। इस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने 4-5 खुलासे किए जिस पर उन्होंने एविडेंस के साथ कहा, इस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र का कहा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं भी हूँ। यहाँ जितने लोगों का नाम कटा गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट लिया गया, फिर उसको जोड़ा गया, लेकिन 1 तारीख को नया वोटर लिस्ट प्रकाशित होना है, और पिछले 24 तारीख को, कल 24 तारीख को सबको BCLR के यहाँ से नोटिस आया है। करीब हमको लगता है कि मेरे यहाँ विधानसभा में 265 बूथ है, और 265 बूथ में 89 बूथ के लोगों को नोटिस आया, मेरे पास पूरा डाटा है। उसमें 85% माइनॉरिटी के ही लोग हैं जिनको यह नोटिस आया है कि आप BCLR के यहाँ कलेक्ट्रेट में जाकर अपना दस्तावेज को जमा कीजिए। अब 1 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशित होना है, 24 को नोटिस आता है BLO के द्वारा। वो पहले भी डॉक्यूमेंट BLO ले चुके थे, तो जब डॉक्यूमेंट BLO ने लिया तो उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? अब दोबारा आप उनको क्यों मैसेज कर रहे हैं? जब DCLR के यहाँ आज लोग गए हैं, तो आज मैं आपको वीडियो अगर आप कहते तो मैं आपको शो कर देता। लाइन लगा हुआ है हमारे स्टेट में, दरभंगा में, तो एक बार गूगल खोल के देख लीजिए। करीब वहाँ हमको लगता है 2-4 हजार लोग वहाँ भी मौजूद हैं। कोई कागज लेने वाला नहीं, कोई डॉक्यूमेंट लेने वाला नहीं है। लोग अपने देश में अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं, और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लोग सड़कों पर है। वोटर ये इस देश की जनता है, वो किसको वोट देंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी नागरिकता छीनने की यहाँ बात हो रही है, तो यह महत्वपूर्ण है। मैंने वीडियो से 3 घंटा डिस्कशन किया, बहेड़ी वीडियो और हायाघाट वीडियो से, और कल मैंने धरना पर बैठा था अपने ही प्रखंड में इसी बात को लेकर कि जब BLO के द्वारा दस्तावेज लिया गया, ठीक है, दस्तावेज में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर BLO को कहिए आप लेने के लिए, ये लोग कलेक्ट्रेट में क्यों जाएंगे? तो ये इस तरह का मामला, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम कट जाएगा, ठीक है। और आप जितना बात बोल रहे हैं बैठ के, मान लिया माधव झा जी, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहता हूँ, देश की वास्तविक स्थिति को देखिए और समझिए। आप किसी भी पार्टी में है, तो अगर पार्टी में कोई गलत चीज हो रहा है, सबसे ऊपर आता है देश, ना कि पार्टी। तो अगर इस देश से देश के लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, उस पर सवाल किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत है। दूसरी बात, आपने वोटर लिस्ट की बात कही, राहुल गांधी ने भाजपा के लोगों से पूछा था सवाल, या राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा था? बताइए आप मुझको, मीडिया वाले हमारे रतन स्टूडियो में, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा या भाजपा के लोगों से सवाल पूछा? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि एक घर में 0 नंबर मकान में 80 वोटर कहाँ से हैं? एक महाराष्ट्र के असेंबली में 244 नंबर बूथ पे 774 लोग कहाँ हैं? एक नंबर ईट में 294 वाले घर में 344 लोग का नाम है, ये कहाँ से? उन्होंने एविडेंस के साथ, डाटा के साथ, एड्रेस के साथ, घर मकान नंबर के साथ उन्होंने लिखा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, मिर्ची लग रही है भाजपाइयों को। इसका मतलब है कि आपका मिली भगत है, इसका मतलब है कि जानबूझ के आप इलेक्शन कमीशन को जवाब में लाके इस तरह का काम करवा रहे हैं, SIR करवा रहे हैं। और SIR जब आप करवा रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं करवा रहे हैं? चुनाव है तो आप बिहार में SIR की बात कर रहे हैं। तो जब सवाल हो रहा है इलेक्शन कमीशन से, जवाब दे रहा है भाजपा का लोग, तो आप देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? देश के लोगों को आप क्या समझते हैं? इसीलिए लॉजिकल बात किया कीजिए और सिस्टमिक बात किया कीजिए। आज आप बात करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आप कौन जिला से हैं माधव कुमार झा जी? आप तो नहीं, एक बार बताइएगा। सबसे बड़ी बात ये है, आप अभी बड़ी बात खत्म नहीं है सर, मेरी बात खत्म नहीं सर, मेरी बात खत्म नहीं, मैं आपको जवाब मैं सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के लोग भी सीरियस नहीं लेते हैं, ये भी पूरी बात उनकी नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाता है कि भाजपा के इशारे पे संवैधानिक संस्था काम करती है, जब उनके पक्ष में निर्णय होता है तो ऐसा आरोप लगाते हैं, इसलिए हमको जवाब देना पड़ता है। दूसरी बात, जो आरोप लगाए
जो मकान पर है ऐसे भी लगाए। सारा टेक्निकल विषय है भाई, और उसी के लिए एफआईआर हो रहा है। और ये बोले कि फलाने डीसीएलआर कार्यालय में भीड़ जमा है, तो जहां पर में संदेह होगा उसकी जांच होगी। रोहिंग्या जहां रहेगा जांच होगी। कोई विदेशी भारत का नागरिकता यदि चुपके ले लिया है, उसको हटाना सब भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का काम है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को सहयोग करना चाहिए। और राहुल गांधी जी जो आरोप लगाए, वही आरोप को तो समाधान कर रहा है एफआईआर के द्वारा। तो विषय है अफवाह फैला रहे हैं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और वो लुटेरे कर रहे हैं जिन्होंने सरकार चोरी कर ली। पहली गैर कांग्रेसी सरकार वामपंथियों की बनी थी केरला में, ईवीएमएस नंबूदिरी की, उस सरकार को ही चोरी कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। इनका तो इतिहास है लोकतंत्र की हत्या करना। ये अलोकतांत्रिक पार्टी है, इनकी स्थापना ही अंग्रेजों ने की थी भाई। इनसे भारत का हित तो छोड़िए, बिहार का हित तो हुआ नहीं। 40 साल ये रहे शासन में, 50 साल 15 साल रहा लालू प्रसाद यादव, उसके साथ भी ये रहे। इन लोगों ने जिन कारखानों पे ताला लगा दिया, ये रहे वो रहे, आप अभी बात करिए ना। मतलब इतना आप हमको नहीं पता था, इतना अनमेच्योर्ड बात आप करेंगे। आप कौन ये रहे वो रहे, अभी लंबे समय से आप है बिहार में। आपने कहा किया वो आप गिनाइए ना कि हमने बिहार के लिए, मिथिला के लिए या बाकी राज्यों के लिए कौन सा काम किया। मैंने तो बोला कि आप नजर खोल के देखिए। में सुन रहे हैं आप बनाया मिथिला क्षेत्र में एनएच का निर्माण, कोसी पे दर्जनों पुल का निर्माण किसने किया? एम्स किसने लाया? IT पार्क में किसने खोला? पहले नहीं था, इससे पहले रोड नहीं था, इससे पहले रास्ता नहीं था। अभी 2000 बेड का दरभंगा में, आपके दरभंगा में भाई हम अस्पताल बना रहे हैं। मैं पटना में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है 5000 बेड का। सारा काम हो रहा है, लेकिन आपने जो जिसको जीरो बना दिया था, जो शटर डाउन कर दिया था, कहीं कुछ था नहीं। सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था। सरकार के मंत्री के घर के पास सड़क नहीं था, आप यहाँ पर में 4 पहिया गाड़ी। ठीक है भाई साहब, अभी बात आपने की है कि 2000 बेड की बात आपने की है। मैं मौजूद था सभी चीजों में, दरभंगा की बात की है। वो जो बेड की बात आप कर रहे हैं वो डीएमसीएच में दिया गया ना। तो दरभंगा डीएमसीएच जो है मेडिकल कॉलेज, वो डीएमसीएच किसके जमाने में बना था? जो इतनी बड़ी संस्था है कि आज पूरा मिथिला ही नहीं बल्कि आधा बिहार का इलाज दरभंगा डीएमसीएच से होता है, ठीक है। और दरभंगा डीएमसीएच जिसके रीजन में बना, वह रीजन था कांग्रेस का था। तो इतिहास आप देख लीजिए। और आपने क्या किया तो मैं बताता हूँ। जब आपके हमारे जब बाबूजी कोई घर बनाते हैं ना, तो घर तो बना लेते हैं बड़ी सुंदर बाबूजी। अब बेटा क्या करता है कि जब बेटा सियाना होता है और जब थोड़ा सा 2-4 रुपया कमा लेता है, तो उस घर को पेंट करा लेता है या उस घर में नया बाथरूम बना लेता है। तो बेटा कहता है कि बाबूजी तो कुछ किए नहीं, बनाए तो पेंट बना के देखिए, आलीशान मकान हम बना दिए, बाथरूम हम बना दिए। आप जो 2000 बेड की बात कर रहे हैं, उस डीएमसीएच बनाने वाला कांग्रेस था, इतना बड़ा संस्था लाने वाला कांग्रेस था। और 2000 बेड आप देख के कह रहे हैं कि हमने 2000 बेड दे दिया। ये विकास की बात कीजिए ना। आज एगो बात आपका ईमानदारी के साथ अगर आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, पूरे बिहार में जितना करप्शन अभी है, क्या इतिहास में कभी रहा है? आप ब्लॉक में चले जाइए, एक जातीय बनाने के लिए, एक आवासीय बनाने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, जमीन का जमाबंदी कायम कराने के लिए, जमीन को रसीद को ऑनलाइन कराने के लिए, आज एक भी कर्मचारी ब्लॉक का एक भी स्टाफ बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए, एक भी आदमी का आज काम नहीं कर रहा है। आज कोई गरीब को मार दिया जाए और थाना में अगर रिपोर्ट लिखा जाए तो बिना पैसा का उसका एफआईआर तक नहीं होता है। जो सिस्टमिक बात मैं कह रहा हूँ, क्या समझे? इतना लूट और मार और पदाधिकारी का मनचाहा काम ये इतिहास में कभी नहीं, क्योंकि पदाधिकारी भी जान रहे कि सरकार तो है नहीं बिहार में, 4 IAS अफसर बिहार चला रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मनमानी तौर पर दाखिल खारिज के नाम पर 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया लेकर खुलेआम कर रहे हैं।
RCPS काउंटर पे आवासीय जातियों के लिए 100-200 रुपया लेके कर रहे हैं। बिना काम के थाना एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या लगाम आप लगा रहे हैं, क्या काम आप कर रहे हैं? आज आप बात कर रहे थे, बताइए कितने अपराधी पकड़े गए, जितने को गोली मारा गया, जितने को ठीक शूटिंग है, किया ठीक गया, कहाँ पकड़े गए सर बताइए? सर 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 एक प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं। कुशवाहा सर बार बार हमें इशारा कर रहे हैं। कुशवाहा सर कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। जी जी, हम यही कहना चाहेंगे कि पूर्ण मिथिला को पूर्ण राज्य के लिए राबड़ी देवी जो महागठबंधन के हमारे साथी हैं मोहम्मद चांद जी, उन्होंने कहा था कि पूर्ण राज्य मिथिला बनना चाहिए। और इस बार जो मिथिला को पूर्ण राज्य की बात करेगा वहीं बिहार पर भी राज करेगा। हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं उनका क्या मतलब, उनके पार्टी का क्या रुख है, पूर्ण राज्य के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं मिथिला को। मोहम्मद चांद जी से हम जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, अब मैं आपको बता दूं कि आपकी एक और पार्टी है MSU, ठीक है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, शायद आप उसी विंग के हैं, मतलब उसी तरह नहीं से। नहीं 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 नहीं, ये है आदर्श मिथिला पार्टी। ये आदर्श मिथिला पार्टी इस बार खुद हमें 100 सीट पर लड़ने जा रहे हैं इस बार हम लोग। MSU का जन्म बहुत हाल में हुआ है। इन पार्टी का जन्म जो है 2012 में हो चुका था। ये 2012 से पार्टी चल रही है। अभी तो ये बहुत पुरानी। अभी मिथिला को लेके जितना, और अभी मिथिला को लेके जो आंदोलन MSU कर रहे थे, उनका भी डिमांड सेम ही है। भाई साहब जो बात कर रहे हैं उनका भी डिमांड मिथिला को ही लेके है कि हमारा मिथिला ऊपर कैसे जाए, मिथिला की आंदोलन वो कर रहा है। आकाश भारद्वाज जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आदमी कांग्रेस पार्टी की मिथिला को लेके जितना पर्सनली राबड़ी देवी का वक्तव्य है कि मिथिला पूर्ण राज्य होना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मिथिला राज्य बनेगा तो उससे पूरे मिथिलांचल का फायदा होगा, हम लोगों का भी फायदा होगा और बिहार का भी फायदा होगा, ठीक है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने समर्थन भी किया है। और आपको मैं कल का अपडेट बता दूं कि मिथिला के लिए जितना स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी और उनके हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाह जी, उनसे मिथिलावादी स्टूडेंट यूनियन के करीब 100 स्टूडेंट के साथ बैठक हुई। और उसके बाद उन लोगों ने बातचीत भी किया है और उन लोगों का आश्वासन भी दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम यकीनन, ये कांग्रेस का कमेंटमेंट है पर्सनली, कि हम यकीनन मिथिला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कैसे मिथिला स्टेट बने इस पर हम पूरा प्रयास मिलजुल के हम लोग करने का काम करेंगे। यह बात कल ही परसों के अपडेट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छी बात है। हम दर्शक से एक बात और हम अपनी तरफ से एक सूचना देना चाहते हैं कि दर्शक आप जहां से देख रहे हैं वहां से मिथिला टीवी को, चैनल को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये डिजिटल मीडिया है, सैटेलाइट मीडिया नहीं है जो आपके घर में बिना बुलाए पहुंच जाएगी। ये तो वो मीडिया है जो या तो आप इसको बुलाएंगे तो आएगी या नहीं तो आपके दरवाजे नॉक करके आएगी, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। साथ ही साथ अगर कोई प्रवक्ता इस मिथिला टीवी पर आना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो मिथिला टीवी से संपर्क कर सकते हैं। मिथिला टीवी का संपर्क सूत्र है 9971362584। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, हमारे पास में एक राउंड और में चलाऊंगा, समय हमारा होने वाला है। एक सूचना है जो मैं दे देता हूं दर्शकों को और अपने हम अतिथियों को भी जानकारी देना चाहता हूं कि जो मिथिला टीवी के डिबेट केयर फंड चलता है, इसी के माध्यम से इस डिबेट केयर फंड के ही सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ाने का सपोर्ट मिलता है। इस डिबेट केयर फंड में आप 1 रुपया भी डोनेशन कर सकते हैं। इस डोनेशन का माध्यम है, एक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर पर आप चाहें तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 8368211940 जो मिथिला टीवी के डिबेट केयर का नंबर है और यूपीआई का नंबर है। आप उस माध्यम से मिथिला टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को अभी तक कोई बहुत बड़ी कंपनी विज्ञापन नहीं दे रही है। विज्ञापन तो उस चैनल को मिलती है जिसके पास में टीआरपी है, टीआरपी उस चैनल को है जिसके पास में व्यूअर है। मिथिला के मैथिली भाषा को तो सरकार ने जमीन से आसमान तक पहुंचा दी, ये कटु सत्य है। अष्टम सूची में नाम जाने की बात हो, मैथिली भाषा में संविधान को लिखने की बात हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी है जो संवाद की भाषा मैथिली नहीं बन पा रही है। लोग लिखना नहीं चाहते हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं। उर्दू के ट्रांसलेटर हर जिला में है, लेकिन मैथिली के ट्रांसलेटर क्यों नहीं है, ये एक सवाल अपने आप में खड़ा है। हम भाजपा के प्रवक्ता के सामने भी सवाल रख रहे हैं, हम कांग्रेस के सामने भी सवाल रख रहे हैं, क्षेत्रीय दल के जो पार्टी हैं, आदर्श मिथिला पार्टी, उनके सामने भी ये सवाल है कि क्या मजबूरी है
कि प्रशांत किशोर एक पार्टी बना करके आज घर घर के लोग नौजवान को अपने तरफ खींच लिया और आदर्श मिथिला पार्टी 12 साल सफर कर गई लेकिन नौजवान को खींच नहीं पाया। हो सकता है आर्थिक मजबूरी हो, वही आर्थिक मजबूरी तो मिथिला चीबी को भी है। कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड तो मिल जाती है लेकिन न्यूज चैनल को कौन देगा? तो हम जनता से ही लेते हैं। आप 1 रुपया की सहयोग करेंगे, हम आप तक बार बार डिबेट को लाते रहेंगे। जब तक आप सपोर्ट करेंगे तब तक डिबेट को लाते रहेंगे। हम सेकंड राउंड में लेते हुए हम माधव जी के पास चलते हैं। माधव जी, हमारे दोनों प्रवक्ताओं की एक अहम इच्छा है जो मिथिला और मिथिला राज्य, और आपके भी मन में कहीं न कहीं एक जगह है जहां एक आवाज आके अटक जाती है जो मिथिला राज्य को कैसे बनाया जाए। क्या आप तीनों युवा हैं? ये बड़े गर्व की बात है। इस डिबेट को हम ऐतिहासिक डिबेट के तौर पर देख रहे हैं। तीनों युवा और मिथिलांचल के युवा हैं, और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज एक मुस्लिम युवा कह रहा है कि हमें मिथिला राज्य चाहिए। ये गर्व की बात है, ये बहुत खुशी की बात है। ये ऐतिहासिक डिबेट है कि जो मिथिला के मुस्लिम युवा, जो अभी 25 साल का युवा है, वो युवा कह रहा है कि हमें मिथिला राज्य चाहिए। कुशवाहा जो गैर ब्राह्मण है वो डट के कह रहा है कि हमें मिथिला राज्य चाहिए। क्या मजबूरी है सत्ता पक्ष को? क्यों नहीं दे रही है मिथिला राज्य की घोषणा? क्यों नहीं कर रही है? अरे राजस्व की बात आप मत करिए, राजस्व की चिंता छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक भी राजनीतिक पार्टी मैथिली भाषा में अपना सोशल मीडिया में हैंडल नहीं चलाते हैं, नहीं लिखते हैं मैथिली। क्या मजबूरी है मैथिली के पास में? क्यों दिया आपने स्तंभ सूची में उसका नाम? क्यों आपने संविधान लिखा जब आपके नेता ही नहीं मैथिली में लिखता है? और आपके नेता मैथिली में नहीं लिखता है तो जनता आपका फॉलो नहीं करता है। अगर आप मैथिली में लिख देंगे तो जनता फॉलो करेगी और जनता लिखेगी। क्यों नहीं दरभंगा कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्री होती थी मैथिली भाषा में, आज क्यों नहीं मैथिली में लिखाती है? क्यों हिंदी में लिखी जाती है? रजिस्ट्री ऑफिस में स्टाफ क्यों नहीं लिखता है मैथिली भाषा में? सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो सत्ता पक्ष से होगा, विपक्ष से सवाल नहीं होगा। ये डटा हुआ सवाल है, ये अति प्रशंसनीय सवाल है, अति ज्वलंत सवाल है। सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा कि जो मैथिली भाषा को क्यों मार रहे हैं? अगर न मारना ही था तो आपने स्तंभ सूची में नाम क्यों दिया? आपने मैथिली भाषा में अनुवाद क्यों कराया? संविधान को लिखा दिया संसद में आपने विमोचन करवा दिया। लेकिन मैथिली भाषा के साथ में आपका एक सांसद भी खड़ा नहीं है। न तो आपका पूर्णिया का सांसद मैथिली में शपथ लेता है, दरभंगा और मधुबनी के सांसद को छोड़ करके एक भी सांसद मैथिली में शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं। आपका प्रस्तावना पत्र मैथिली में नहीं छपता है, ना तो कोई। अरे आदर्श मिथिला पार्टी के प्रवक्ता हिंदी डिबेट में हैं, क्यों हैं? वो मैथिली डिबेट में क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आदर्श मिथिला पार्टी के प्रवक्ता से कि आप जवाब दीजिए कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? आपको मिथिला राज्य चाहिए लेकिन आप भाषा देते हैं मैथिली में। मैथिली में क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू डिबेट की बात आने की क्यों हुई? क्या मजबूरी है? मैथिली अगर भाषा नहीं है तो हटा दीजिए स्तंभ सूची से। हम डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे हैं मोहम्मद चांद सर, आप युवा हैं, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी की मन में कहीं एक ऐसी भावना तो नहीं है जो मिथिला हमारा पुराना शत्रु है? देखिए, मिथिला के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कई बार आवाज उठा चुकी है और हम अपने साथी जो माधव कुमार जी हैं बड़ी विडम्बना और बड़ा प्यार से कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम दोबारा सरकार में आएंगे और आ रहे हैं, बल्कि वही अमित शाह वाला जुमला आप लोग नीचे से ऊपर तक, जो ऊपर के लीडर बोलते हैं वही नीचे तक आवाज जाता है, वही देखने को मिलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेता को फॉलो करते हैं तो कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम आइए रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप नीचे से ये आवाज दीजिए ऊपर कि अगर आप बिहार में सरकार चाहते हैं तो सीमांचल के बाद मिथिलांचल का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी है, बहुत बड़ा एरिया है, और अगर आप जीतना चाह रहे हैं तो आप मिथिला भाषा को और मिथिलांचल को आप देखिए ना एक अलग स्टेट का दर्जा दीजिए और मिथिला भाषा को ऊपर में उनका स्वागत कीजिए। तब जाके मिथिला के लोग आपको इस मुद्दा के साथ आपको दोबारा वोट देने का काम करेंगे। हम लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुनः पूरा प्रयास करेंगे कि यह स्टेट बने। चूंकि बिहार में सरकार आने से
हम मिथिला का नया स्टेट बना देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हम लॉजिकल बात हम लोग करते हैं, क्योंकि सेंट्रल में आपकी सरकार है। जब तक सेंट्रल इस बात की ऑथोरिटी नहीं दे पाएगी, बिहार सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग का बिहार में भी सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार है, तो दोनों सरकार मिलके उसका काम 10 मिनट में ये काम हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सरकार, क्योंकि अब तो वो होगा, वो 29 में होगा, लेकिन बिहार का भी राज्य का चुनाव है, तो अगर ऐसा होता है तो मिथिला राज्य बने, इसके लिए हम लोग पुनः सेंट्रल को प्रस्ताव भेजेंगे, अगर हम लोग का यह सरकार बनता है तो। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, इस बात में आप अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को डालिए, आप अपने आला कमान को कहिए कि मैनिफेस्टो में इस चीज को डाल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मिथिला राज बनाने का काम करेंगे। आप कहिए, क्यों नहीं करते हैं आप इस बात को? ठीक है कुशवाहा सर, आप भी अपना सवाल रख दीजिए, इसके बाद लास्ट में हम जाएंगे माधव सर के पास में। कुशवाहा सर, लास्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड है। जी बिल्कुल जी। अभी 70 वर्षों से हम लोगों ने कांग्रेस को देखा, अभी हम लोग देखते आ रहे हैं बीजेपी को, केंद्र से लेकर राज्य तक। इन लोग के प्रलोभन में हम लोग आने वाले नहीं है, इन लोग के आश्वासन में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, खासकर बीजेपी के जुमला में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। हम मिथिलांचल में बिल्कुल 100 सीट पे लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे और दिखाएंगे कि हम लोग एक पूर्ण मिथिला राज्य घोषित करके, और विकास कैसे होता है खुद हम लोग अपने दम पर इस बार मिथिला पार्टी लड़ेगी और लड़कर सीट निश्चित रूप से जीतेगी और हम लोग पूर्ण राज्य के रूप में लेकर आएंगे। और तब जाकर आप कह रहे हैं मैथिली में डिबेट भी होगा, मैथिली में यहाँ कोर्ट कचहरी से लेकर एक ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक जितनी लिपि होती है वो मैथिली में लिखी जाएगी। हम खासकर यहाँ के जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं उन लोगों के साथ करजोड़ विनती करेंगे, आग्रह निवेदन करेंगे कि 100 सीट से अधिक पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल आप लोग साथ दीजिए और बिल्कुल इस बार ना हमें कांग्रेस की प्रलोभन में पढ़ने की जरूरत है और ना ही बीजेपी के लोग लालच में पढ़ने की जरूरत है। शर्म के मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है। 70 वर्षों तक राज करने के बाद ये अभी केंद्र में और यहाँ पे अभी बिहार में राज कर रहा है और तब कह रहे हैं कि हम मांग करेंगे। थोड़ा देर के लिए ये बात तो मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता से अच्छी लगती है कि ठीक है मांग करेंगे, लेकिन ये किस तरह पे कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम विकास करेंगे। अरे इतना दिन हमने आपको दिया, आपने एक जगह भी आज मिथिलांचल के लिए आपने कहीं जगह उठाई ना, कोई कोर कमेटी का बैठक किया, कुछ नहीं आप सोच रहे हैं। और जब डिबेट में आती है तो आपको लोगों को लॉलीपॉप दिखा देते हैं कि हाँ हम बात कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग 100 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे जो भी आला कमान के लोग हैं बहुत मजबूती से नवजुवक पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर सरकार उस तरफ बनती है तो आप डिबेट ही मत देखिए, मिथिला में बोलने की हिम्मत देखिए। हम लोग की पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके संविधान लेवल तक के मैथिली में ही होगी। ठीक है माधव सर, समय समाप्त होने वाला है, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, आपने जो आक्रोश प्रकट किया उस आक्रोश आपका वाजिब, हमारी जायज मांग है। आपका नहीं, आपका कुशवाहा जी, हम श्याम सुंदर जी की बात पे, आपका आक्रोश जायज है। उस तरफ हमने कदम बढ़ाया, सदन में भी बहस हुआ, प्रभात झा, गोपाल जी ठाकुर वगैरह पहले बार मैथिली में बहस करने का काम किया। सदन में रूपांतरणकर्ता का नियुक्ति भी किया गया है और आगे भी हम कर्मिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मैथिली का विकास कब आवाज उठाया तो बताइएगा, झूठ नहीं। आप गोपाल जी ने मिथिला राज्य के लिए कब आवाज उठाया, गूगल अभी कर देते हैं। अरे भाई पहले ठीक से बता दीजिए, मैथिली में बहस किया गया है और सुन लीजिए, आप सुन लीजिए और मिथिला को पूर्ण राज्य का दर्जा देना अलग चीज है। आप भी बोलिए साहब, आप भी बोलिए, अलग चीज है सर, दोनों अलग चीज है। मैथिली में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतना बात आप बोले, हमने आपने कहा, हमने इतना बात गोपाल जी ठाकुर, आपने कहा ठाकुर ने अभी लोकसभा राज्यसभा में आपको पता चल जाएगा। रही बात अभी आपने तो बात की है, अलगाववादी मानसिकता की बात की है, आपने अलगाववादी मानसिकता की बात की। कोई सी मौत चल रही है बिहार में, सीमांचल और मिथिलांचल में मिथिला को नहीं बांटिए, एकीकृत मिथिला राज्य बनेगा
और उसके पक्ष में हम हैं, और वो भाजपा ही बनाएगी। आपको भरोसा नहीं है? हमारे साथ ही आपको मालूम होना चाहिए। आपने बोला डीएमसीएच की स्थापना, डीएमसीएच की स्थापना 1000 बेड की हुई थी, 350 बेड उस समय जो स्वीकृति मिली। उसके बाद 1 रुपया न इंदिरा की सरकार देने का काम किया, न राजीव की सरकार देने का काम किया, न मनमोहन की सरकार देने का काम किया। मोदी सरकार वहाँ 150 करोड़ से सुपर से बाहर हो गए और भाई साहब। आपकी आप आज आ जाइए। अब रही बात मिथिला राज्य की, मिथिला राज्य जब बनाएगी तो केवल भाजपा ही बनाएगी और किसी का मंसूबा नहीं है। आप ठग रहे हैं। राबड़ी देवी बोली 15 साल में मैथिली अकादमी को नष्ट कर दिया। वो मिथिला राज्य की बात करेगी, वो मिथिला हित की बात करेगी, वो मैथिली हित की बात करेगी। तो कहिए ना, कुछ भी बोल रहे हैं हम हम बनाएंगे। अरे ये हम डेट कैसे बना? राम मंदिर के लिए डेट जब बताएं, राम मंदिर बना दिए। जिस रोज हम बनाएंगे तो उस रोज हम बता देंगे डेट। अटल बिहारी हम लगे वाजपेयी हुए हैं, अटल बिहारी हम वाजपेयी जी लगे की हुए हैं। राम मंदिर का भी डेट हमने जारी किया था। हम मिथिला राज्य का भी डेट हम जारी करेंगे। समय दे दीजिए। आप लोग देखिए, हम बोलना चाहेंगे आपसे, बात तो आप हमारे मिथिलांचल में बात ही आप नहीं कर रहे हैं। आप पूर्ण राज्य में बात कर रहे हैं। मिथिला का डेवलपमेंट का काम जितना हम कर रहे हैं, दूसरा कौन किया है? कोई चैलेंज करेगा? मिथिला का डेवलपमेंट के लिए जो बंद कारखाना था यहाँ का बेगूसराय का उर्वरक कारखाना हमने चालू करवाया है। अभी आपको बता दें कि मखाना अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय दर्जा मनमोहन सिंह छीन लिया था, उसको देने का काम किए हैं। कैसे कर रहे हैं? मिथिला के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक हवाई अड्डा दरभंगा से चालू है, पूर्णिया से चालू कर रहे हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब औद्योगिक विकास का काम होगा और मिथिला राज्य भी हम ही बनाएंगे, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। वो लॉलीपॉप दिखाएगा, ठगने का काम केवल करेगा। अभी मिथिला का डेवलपमेंट होने दीजिए, मैथिली का डेवलपमेंट होने दीजिए, फिर देखिएगा मिथिला राज्य भी बनेगा। भाषा के आधार पे जितने भी राज्य का विभाजन किया गया उसमें तो प्रमुखता तौर पे हमारी अपना मिथिलांचल होनी चाहिए। भौगोलिक स्थिति में आइए, भौगोलिक स्थिति में भी हम लोग बिल्कुल अलग है। हमारी मुजफ्फरपुर राजधानी हो जाती, ठीक है, वहां तक ठीक है। बिहार का आप कब इस पर बहस कब किया? आप राजधानी पर आधारित कर रहे हैं, इस पे सर्वसम्मति होता है भाई। आप जहाँ चंपारण से है, चंपारण का क्या हालात है? चंपारण में कितना आंदोलन हो रहा है, बचिका से आपका लड़ाई हो रहा है, अंगिका क्षेत्र से हो रहा है। सबको समावेश करके एकीकृत करना होगा और तब चंपारण से लेकर के गोटा देवघर तक हमारा मिथिला राज्य होगा। उसकी योजना पे काम करिए, पहले एकीकरण। मिथिला के हित की चिंता भाजपा को है, केवल राजनीति करना नहीं है। लोक मुहावन लॉलीपॉप फेंक करके वोट लेना नहीं है। मिथिला का डेवलपमेंट हो। वही बिहार पर इस बार राज करेगा। इस बार बिहार में उसकी क्या सरकार बनेगी जो मिथिलांचल की राज की बात करेगी, और हम लोग इसको सदन तक उठाने का काम करेंगे। और हजारों संख्या में नौजवानों के यहाँ से आप चंपारण कर रहे हैं, चंपारण किसी कर महात्मा गांधी के महात्मा सुन लीजिए सर, इसी महात्मा गांधी पानी पी लीजिए सर, महात्मा गांधी की कर्म भूमि से हम लोग सत्याग्रह जिस तरह शुरू हुआ था, हम लोग मिथिला की पूर्ण राज की इस बार के चुनाव में हम लोग करने जा रहे हैं। अगर हमारे कांग्रेस की साथी या हमारे बीजेपी के साथी अगर पूर्ण बहुमत के साथ ये कहती है कि नहीं हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, अगर मैनिफेस्टो में जारी करती है तो ठीक है। अगर नहीं जारी करती है तो 100 से अधिक सीट पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे और दिखाएंगे कि मिथिलांचल क्या मांग कर रहे हैं। मिथिलांचल को पूर्ण राज्य बनाकर हम लोग दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मिथिला राज्य के पक्ष में है, भाषाई राज्य के पक्ष में है। छोटे राज्यों का निर्माण जब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पंक्ति में काम किया है। राज्य भी बनाएंगे, बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग। राबड़ी देवी खुद
अरे राबड़ी देवी तो क्या किए मिथिला 15 साल छोटे रहे राज्य है, क्या काम किए तो बताइए ना। फिर आप राबड़ी देवी पे जा रहे हैं। अरे और विकास कुछ नहीं है। चंपारण में पूरा चीनी मिल बैठा हुआ है, कारखाना का सर जो स्टार्टअप जोन आपने चालू किया था, आकर देखिए आज आंदोलन चालू है, 7 दिन से आंदोलन हो रही है। स्टार्टअप जोन की आपकी क्या हाल है? आप विकास की बात, आप स्टार्टअप जोन, जिस स्टार्टअप जोन को लेकर बिहार में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम वहां के निवासी हैं, आकर देखिए आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। अब यही तो है कि लालू प्रसाद यादव के साथ वामपंथी थे इसी तरह का आंदोलन करके कई फैक्ट्री बनाने का काम किया, बढ़ाने का काम किए थे, आंदोलन जीवी किए थे। उनका काम है मिथिला के औद्योगिक विकास को रोकने का काम। ये आंदोलन जीवी वैसे लोग हैं। यदि बना है वहां पर में स्टार्टअप पार्क तो उस पार्क का समर्थन करना चाहिए। ये आंदोलन जीवी मिथिला विरोधी है। सारे उद्योग धंधों को बंद करवाने का काम वही वामपंथी लोग किए थे और आज भी वही आंदोलन अर्बन नक्सलिज्म का आंदोलन जीवियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। ये आंदोलन जीवी मिथिला विरोधी है, विकास विरोधी है। चनपटिया चीनी मिल आपका मतलब 70 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अरे यार चीनी मिल बंद पड़ा है, वहाँ एथेनॉल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 37 प्रोजेक्ट बिहार में आया है, उस चीनी मिल में भी एथेनॉल प्रोजेक्ट लगेगा। विकास का फायदा क्या बात कर रहे हैं? जानकारी विकास उतना नहीं किया सोचे हमारा बिहार नहीं संभल रही है। अगर मिथिलांचल राज्य आप लोग नहीं बना सकते, हम लोग नवजुवक पर छोड़ दीजिए, मिथिला के लोगों पर छोड़ दीजिए, हम लोग अपना बयान करेंगे, हम लोग मांग करेंगे। क्यों लोगों को गुमराह करने के आप काम कर रहे हैं? लोगों को गुमराह करने की एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग जान रहे हैं भाजपा की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, जब कोई प्रवक्ता आते हैं तो उनको पहले ही ऊपर ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि अगर लॉजिकल बात समझ में नहीं आए, जो कि विकास तो हम लोग ने किया नहीं है, जब बात कोई मुद्दा पढ़ावेगा, जब बात कोई विकास पे आएगा तो कुछ भी झूठ बोल के निकल जाना। जब उधर से कोई बात आएगी तो खूब चिल्लाना, उनका पुराना एंगल है। अभी आप कहीं ना उधर झूठ बोल के निकले हैं कि गोपाल जी ने मिथिला राज्य के लिए मांगा है। हम आपको रतन जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पूछिए कि किस दिन लोकसभा के किस दिन में गोपाल जी ठाकुर ने मांग की, हमको डेट बताइए ना आप। सर समय आप समाप्त हो रहा है। आप सब मिथिला की पूर्ण राज्य की जो बात करेगा बिहार में अब की बार उसी का राज होगी। और अगर मिथिला की राज्य सरकार बनती है, अगर हम लोग करते हैं तो पंचायत लेवल से लेकर कोर्ट कचहरी सभी हमारी मैथिली भाषा में होगी, हमारे मैथिली में होगी, हमारी पढ़ाई मैथिली में होगी। जी सर, जी होनी चाहिए और यही चीज की मांग है। अच्छी बात है। आप सबसे बड़ी बात आज की डिबेट में ये मुझे मिली कि अभी आप मिथिलांचल के ही तीनों युवा हैं और मिथिलांचल के तीनों युवाओं में यदि इस तरह की बात चर्चा में एक गर्माहट लाई है, मैं तो ये देखना चाह रहा था कि जो मिथिला के युवा पीढ़ी की क्या सोच है, क्या मिथिला के इस बार चुनाव में अगर मिथिलांचल के लिए अगर पूर्ण राज्य की बात नहीं होती है तो यहाँ के युवा हम लोग खुद 100 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। और मेरे मैनिफेस्टो में रहेगा पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक लेवल से लेके सब मैथिली प्रसारण होगी। हमारी खुद इतनी बड़ी हमारा भौगोलिक स्थिति बनी है, हमारे खुद इतना मतलब हमारी जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास है, हम इस इतिहास को भूल जा रहे हैं, खुद मैथिली को भूल जा रहे हैं। ये अब नहीं होने वाली है और हम बीजेपी के झांसे में आने वाले हैं। अगर समय रहते हुए मैनिफेस्टो में अपने नहीं जोड़ते हैं ये लोग तो हम लोग बिल्कुल बगावत करके और 100 सीट पर और मजबूती के साथ लड़ेंगे हम लोग। ठीक है सर, हम इस डिबेट को चालू रखेंगे, फिर हम आप सबको आमंत्रित करेंगे, आप तीनों प्रवक्ताओं को
हम अपनी तरफ से धन्यवाद, मिथिला टीवी की टीम की ओर से धन्यवाद। माधव जी, आपने बहुत बहुत बहुमूल्य समय में से, व्यस्तता जीवन में से समय निकाला और समय पर आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद चांद सर, आप युवा होते हुए भी अपनी बातों में जो एक अक्षुण्णता रखते हैं, उस बातों में जो आपने जो बहुत आसानी से बात को रख देते हैं, ये आप में काबिलियत की तारीफ करने वाली बात है। अच्छी बात है आप में, आप आगे बढ़िए, आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीके कुशवाहा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सबसे बड़ी बात, दिल को छूने वाली बात कही है कि जो हम महात्मा गांधी के जगह से इस आंदोलन को शुरू करे हैं और हम वहां के निवासी हैं। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मिथिला टीवी पर आए और अपनी बातों को आपका रखा। भी धन्यवाद हमें- मिथिला टीवी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, हम